जनरल आसिम मुनीर साहब का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में एक इब्तदाई इत्तला आपको दे दें। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किया है 20 तारीख से, और नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो। इसमें कहा गया है कि जी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स conferred under Rule 199A of the Pakistan Army Regulations Rules 1998, यानी 1998 के जो रूल्स हैं जी पाकिस्तान आर्मी के, उसको इस्तेमाल किया गया है रूल 199A को, और फेडरल गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है जनरल आसिम मुनीर साहब को। इनका नंबर लिखा हुआ है जी PA25031। जनरल आसिम मुनीर साहब का नंबर है जी PA25031, यानी कि पेटी नंबर, और उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, और उनको फौरी तौर पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, और इमीडिएट इफेक्ट यानी कि फौरी तौर पे दे दी गई है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया मोहम्मद नईम मुनसिफ, डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जी। तो ये तो हो गया, और आर्मी रूल्स, आर्मी रेगुलेशंस के तहत इनको प्रमोट किया गया है। पहले तो ज़रा इस बारे में आपके बात कुछ करते हैं। पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि फील्ड मार्शल के पास क्या ओहदा है और किस किस्म के इख्तियारात हैं, क्योंकि ये नया तनाज़ा शुरू हो चुका है। और फैसल वाडा साहब ने जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे गैर रस्मी तर्जुमान है, गैर सरकारी, वो उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना, लेकिन वो तर्जुमानी वो वही करते हैं, और बहुत दबंग तरीके से करते हैं। उन्होंने 2 और 2 4 की तरह कुछ बातें की हैं, और उन्होंने कहा है कि नंबर 1 ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं ये ताहियात हैं जी, ताहियात होंगे, ये फील्ड मार्शल, इनको फील्ड मार्शल ताहियात बना दिया गया है। तो ये एक अज़ खुद पहली बड़ी खबर है। तो लेकिन जो इस नोटिफिकेशन में है, ये मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ कि अभी ये नई बहस शुरू हो चुकी है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें इनका टेन्योर का कोई जिक्र नहीं किया गया, इनके टेन्योर का कोई जिक्र नहीं किया गया, और जिसकी वजह से अभी तक मामला कन्फ्यूजन का शिकार है। ये बात आप जहन में रखिएगा, और इसके अलावा हम कुछ और कह नहीं सकते। तो जो नोटिफिकेशन के मुताबिक इनका कोई नहीं, लेकिन फैसल वाडा जो है वो आए और उन्होंने कहा कि ये ताहियात इनको बनाया गया है, और इसलिए अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने इख्तियारात बताए, यानी कि इख्तियारात किताबों में अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये मैं आपको बता दूं कि किताबों में कहीं नज़र नहीं आ रहे। रूल्स क्या कहते हैं ये अभी तक चीज़ सामने नहीं आई, और लेकिन जो फैसल वाडा हैं उन्होंने खुद बता दिया। उन्होंने कहा कि ये जनाब अब तमाम सारी फोर्सेस इनके नीचे आ जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो वो सारी फोर्सेस, तमाम मुसल्लह अफ़वाज इनके नीचे आ जाएंगी, और ये प्रमोट भी करेंगे। ये किसी को एक्सटेंशन देनी है, किसी को निकालना है, किसी का तबादला करना है, यानी कि तमाम मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो इनके नीचे आ गई। और फ़िज़ाइया भी, बहरिया भी, बर्री तो ऑलरेडी है, और बाकी भी जो फोर्थ स्पेशल फोर्स है हमारी, वो भी सारे के सारे इनके अंडर आ गए हैं। अब उनके साथ ही बैठे थे अकील, बैरिस्टर अकील जो थे वो बैठे थे। तो उन्होंने कहा जी कि अभी इस बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में आप कह सकें कि हम ये जनाब मामला ये है और इस तरीके से है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी अभी मैंने रूल्स नहीं पढ़े और मेरे सामने रूल्स नहीं है, तो रूल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये फील्ड मार्शल किस बला का नाम है। लेकिन इसके साथ ही एक और भी इंडिपेंडेंट ओपिनियंस भी आ रही हैं, और उसके बारे में भी आपको बताए देते हैं जनाब। और वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन आ रही हैं, उन्होंने सबसे पहले आए हैं अशफाक साहब, मियाँ इशफाक, अली इशफाक, मारूफ कानूनदान हैं, आपको मालूम है। और वो सबसे पहले उन्होंने जो शोहरत हासिल की वो इमरान रियाज साहब के वकील बनकर जब आए, तो वहाँ से उन्होंने शोहरत हासिल की। तो और वो इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब के भी वकील हैं, और उनका मुकदमा भी वो लड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल एक एजाज़ी और रस्मी ओहदा है, जो कि आर्मी एक्ट की रूह से आर्मी चीफ को कोई इजाफी इख्तियारात तफवीज़ नहीं करता। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से तरामीम 18 अगस्त 2023 में की गई।
कानूनी तरमीम की रूह से फील्ड मार्शल ओहदा पर तरक्की से भी कोई नई इजाफी मुद्दत का तयन बतौर फील्ड मार्शल मौजूद ना है। ये अब उनकी बात गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत, क्योंकि वो कानूनी बात बता रहे हैं, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से तरामीम जो 18 अगस्त 2023 में की गई और जिसके तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ाई गई, तो वो कहते हैं जी 18 अगस्त 2023 में की गई कानूनी तरामीम की रूह से फील्ड मार्शल ओहदे पर तरक्की से भी कोई नई इजाफी मुद्दत का तयन बतौर फील्ड मार्शल मौजूद नहीं है, जबकि तरामीम की रोशनी में मुद्दत मुलाजमत बतौर आर्मी चीफ 3 से 5 साल जरूर की गई है। ठीक है जी। इस मुद्दत मुलाजमत में के ख़त्म होने पर दोबारा तैनाती के लिए भी कानून भी नाफिजुल अमल है और यह कि 64 साल उम्र की हद की शक भी ख़त्म की जा चुकी है, क्योंकि जब जनरल बाजवा थे उस वक्त उस वक्त तरमीम की गई थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देते वक्त, तो उम्र की हद आखिरी 64 साल रखी गई थी। ये जो नई तरमीम की गई है, जो इस गैर आइनी तरमीम की गई है इस नाजायज़ पार्लियामेंट के ज़रिए, वो जो तरमीम की गई है उसमें वो 64 साल की उम्र भी की हद भी ख़त्म कर दी गई है और फील्ड मार्शल ओहदा तैनाती के बाद पर बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक आर्मी चीफ 5 स्टार लगाने का मजाज होता है, यानी कि एक स्टार वो और लग जाएगा। आपने देखा होगा आर्मी चीफ जब वर्दी पहननी होती है तो यहाँ पे कॉलर पे 4-4 सितारे लगे होते हैं, 4 इधर और 4 इधर। अब वो 4 के बजाय 5 सितारे हो जाएंगे जी, 5 स्टार होंगे। तो इस तरीके से अब वो 5 स्टार सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को लगेंगे और बाकी सारे जो हैं वो 4 स्टार जर्नैल होंगे। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब भी, एयर चीफ भी, नेवल चीफ भी, ये सारे 4 स्टार होंगे और जनरल आसिम मुनीर साहब के इधर आप देखेंगे कॉलर पे लगे होंगे 5 स्टार्स लगे होंगे, रेड कलर के आई थिंक होते हैं। तो 5 स्टार होंगे जो कि आर्मी चीफ रैंक पर 4 स्टार लगाने का मजाज होता है, तो इसलिए वो 5 स्टार के बन गए हैं जनरल, 5 स्टार जनरल बन गए हैं। तो ये तो हो गया एक कानूनी और आईनी शक्ल। और इसमें चूंकि वो कहते हैं कि 64 साल की उम्र की हद ख़त्म कर दी गई थी, इसलिए वो ताहयात हैं। फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि वो ताहयात हैं, अब नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अली अशफाक साहब कहते हैं नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी जब ये 3 साल से 5 साल जो किया है उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ताहयात होता तो फिर या तो इधर लिखा होता टिल फर्दर ऑर्डर या फिर लिखा होता कि टिल लाइफ, तो कोई ना कोई तो होना था, ताहयात, तावफ़ात और ये कोई एक आध लफ्ज़ लिखा होना था। टिल फर्दर ऑर्डर लिख देते, ता हुक्म सानी, जब तक कि अगला कोई हुक्म नहीं आता। तो इस में ये एम्बिग्युइटी रखी गई है, लिहाजा एक तो ये बात हो गई। उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बाकी हमारे यहाँ इस वक्त और क्या-क्या इस वक्त डिस्कस हो रहा है, क्योंकि आलमी ज़राए अबलाग भी इसको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अगेन के जो बात की जा रही कि फील्ड मार्शल होता क्या है, ये है। और अब से आज से पहले पाकिस्तान में और दुनिया भर में फील्ड मार्शल कौन-कौन थे, तो पहला हमारे यहाँ एक ही रहे हैं, वो थे जनरल अयूब खान और उन्होंने अपने आप को ही फील्ड मार्शल बना दिया था। मार्शल लगाया, मार्शल लगाने के बाद उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया और फिर चल सो चल 11 साल तक वो उस ओहदे पर विराजमान रहे, सदर भी रहे और फील्ड मार्शल भी रहे। और फिर उन्होंने खुद ही अपना आइन भी बना लिया था, क्योंकि 1956 का आइन जो पार्लिमानी था उसको उठा के उन्होंने फेंक दिया सिर्फ 2 साल बाद ही। 1956 में आया था, बड़ी मुश्किल से बना था, 1947 के बाद तकरीबन 9 साल के बाद बना था और वो फेंक दिया रद्दी में। नया दस्तूर बनाया सदारती निज़ाम 1962 का और उसके बाद उसके चल सो चल जी फील्ड मार्शल अयूब खान ये थे और फिर ट्रकों के पीछे और बसों के पीछे उनकी तस्वीर लगी होती थी। तो फील्ड मार्शल क्या होता है इसके बारे में मुख्तलिफ जो जर्नैल हैं वो बता रहे होते हैं। बताया है उन्होंने, ये बीबीसी की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। जनरल खालिद नईम लोधी साहब ने उन्होंने ये बात बता दी कि अब एक और चीज़ जी, अब एक अफसर ने, क्योंकि ये इसमें रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ज़ाहिर किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के एक साबिक अफसर ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर
BBC کو کیا بتایا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کے عہدے سے افسر کو مزید اختیارات یا مراعات تو نہیں ملتی، مگر یہ ان کی ملک کی خدمت کو سراہنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف ایک سیریمونیل پوسٹ ہے، اور وہ وہی اختیارات ہیں جو ان کے پاس آرمی چیف کے وقت تھے، کیونکہ یہ سابق جنرل جو ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ ان کی اتھینٹک رائے ہے، اور یہ زیادہ مستند اطلاع ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آرمی رولز کے مطابق وہ صرف ایک سیریمونیل پوسٹ ہے، یہ 5 ستارے لگ جائیں گے، ایک ستارہ بڑھ جائے گا، ایک ادھر اور ایک ادھر، 5 سٹار ہو جائے گا، اور اختیارات ان کے وہی رہیں گے، البتہ سیلری میں کوئی 10-12 ہزار کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک رہ چکے ہیں وہ انڈیا نے 1973 میں جی یہ پہلی بار فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ متعارف کروایا تھا 1973 میں 1973 میں، اور چیف آف آرمی اسٹاف ان کے تھے سیم مانیک شاہ کو یہ فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا تھا، کیونکہ انہوں نے 1971 کی جنگ میں بری فوج کے سربراہ تھے، اور انہوں نے یہ جنگ جیتی تھی، پاکستان یہ جنگ ہار گیا تھا اور سکوتے ڈھاکا ہوا تھا، اور ہمارے 90,000 فوجی جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے تھے۔ یہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کو بنایا انڈین فوج کے ایک اور جنرل تھے KM کریاپا، جو ملک کی بری فوج کے دوسرے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کو ریٹائرمنٹ کے کئی سال بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا، اور یہ بھی ایک اعزازی تھا۔ اور پھر یہ 1965 کی انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے چیف آف ایئر اسٹاف ارجن سنگھ کو بھی مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا جی، اور وہ بھی 5 سٹار رینک کے برابر تھا مارشل کا عہدہ۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی 2 شخصیات کو ماضی میں مارشل کا عہدہ دیا گیا۔ ان میں سے ایک افغانستان کے سابق نائب صدر اور فوجی افسر عبدالرشید دوستم تھے، اور دوسرے تھے نائب صدر وزیر دفاع محمد قاسم فہیم۔ تو یہ صورتحال رہی ہے، یہ سچویشن رہی ہے۔ جنرل نعیم لودھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل فوج میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ ان کے مطابق ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اس عہدے کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ ان کی رائے میں اب حکومت نے بتانا ہے کہ وہ عاصم منیر سے مزید کیا کام لینا چاہتی ہے، یعنی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کہ اب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو یہ پروموشن دے کے انہوں نے مزید جنرل صاحب سے کام کیا لینا ہے فیلڈ مارشل کے طور پر۔ تو یہ تو سچویشن ہوگی۔